तो अरसलान नाम है। मैं टेंडी की तरफ से पाकिस्तान में ऑफिशियली मैं देखता हूँ प्लस नॉर्थ और सेंटर को। तो लाहौर में हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस है टेंडी का, और पाकिस्तान में अब माशाल्लाह से हमने 10% जो है 3 महीनों में 10% पाकिस्तान में ग्रो की है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में इकोनॉमिक जो डेटा है जो सीसीटीवी का है आप भी देखें, उसमें ये रिकॉर्ड हिस्ट्री है 3 महीनों में 10%। और इंशाल्लाह अगर आप सब लोग मिलकर ये काम करते रहे तो 1 साल के अंदर इसकी जो ग्रोथ रेट है वो दावा के बराबर आ जाएगा, और अगले साल में फिर हाई मिलियन के बराबर आ जाएगा। तो प्रोसीजर जो है वो बहुत फास्ट चल रहा है, अच्छा रिस्पांस आ रहा है। अभी तक तकरीबन ये 1 साल मुझे पाकिस्तान में हो गया है, चाइना से वापस आया हुआ, अभी तक कोई क्वालिटी की कंप्लेन नहीं है। किसी एक बंदे ने भी कोई क्वालिटी की कंप्लेन नहीं की। टेंडी का जो डिफेक्ट रेट है, जो इसका वारंटी रेट है, डिफेक्ट वो जो खराबी की रेशियो है वो 0.01% ऑल ओवर दी वर्ल्ड है, तो मतलब ना होने के बराबर है। पाकिस्तान का पहला ब्रांड ऐसा है जो आपको 2 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी दे रहा है। हम आपको कह रहे हैं जहां से आप कैमरा ले रहे हैं उसी बंदे के पास जाए, उसको कैमरा दें, वहीं से आप अपना न्यू पीस लेके जाए। कोई इसमें हमारे अंदर RMA वाला चक्कर ही नहीं डाला कि वो जी लाहौर भेजेंगे वो ठीक होगा, ठीक होके वापस आएगा, फिर हफ्ते बाद वो बंद हो जाएगा, तो ये चक्कर ही नहीं है। अगर तो कोई पीस जहां से आपने कैमरा लिया है, कहीं से भी पाकिस्तान में आपने टेंडी का कैमरा लिया है, जिस शॉप से भी लिया, लेट सपोज वो खराब होता है, आपने फौरी जाना है, उससे फौरी रिप्लेस करा के रखना है। प्राइसेस में हम लोग टोटली IP बनाते हैं, टोटली हमारे कैमरे जो है वो IP है, और हमारे पास कंप्लीट रेंज अवेलेबल है। मतलब कि 2 मेगापिक्सल से लेकर 16 मेगापिक्सल तक, उसके बाद 4 चैनल NVR से लेकर जो है हमारे पास 360 चैनल के NVR प्लस VMS सर्वर, और उसके बाद वाईफाई रेंज, PoE स्विचेस, हार्ड ड्राइव, SD कार्ड, और अभी इस क्वार्टर में हम Cat 6 केबल भी ऐड कर रहे हैं। इसी क्वार्टर में हमारे बैरियर भी आ जाएंगे, और फिर इंशाल्लाह जो है आगे नेक्स्ट हम ड्रोन भी लाएंगे। टेंडी ड्रोन भी बनाती है, और टेंडी जो है वो वाटर दुनिया की पहली कंपनी है जिसने समुद्रों के अंदर का सर्वेलेंस सिस्टम जो है उसको मेंटेन किया। तो वर्ल्ड में हमने काफी प्रोजेक्ट्स किए हैं। उसके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपने नाम सुना होगा, ओलंपिक्स का आपने नाम सुना होगा, उसके बाद कुछ तुर्की में हमने बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं। ऑडी शोरूम जो ऑडी गाड़ियों की बहुत बड़ी कंपनी है, उसके हम पार्टनर है, प्रोजेक्ट पार्टनर है। और इसके अलावा हमने जो तुर्की का बॉर्डर है, हमारी हिस्ट्री का सबसे बड़ा वो प्रोजेक्ट है कि हमने वहाँ पे 1000 PTC कैमरे लगे हैं। तो हमारा चैनल में, SMB में, प्रोजेक्ट में, तीनों डायमेंशन में हम जो है अपने कंपेटिटर को अच्छा भला हिट करते हैं। तो क्वालिटी है टेंडी जो है हाई केविलियन, दावा, यूनिव्यू, जितनी भी कंपनीज है उनसे पुरानी कंपनी है। सबसे ये 1994 में एस्टेब्लिश हुई है, बाकी 2007-2001 उस रेंज में एस्टेब्लिश हुई है। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब आप लोग सारे ही काम कर रहे हैं, अब आगे फ्यूचर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। टेंडी पहले नंबर पे कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जिसने किसी की कोलैबोरेशन के साथ नहीं, डीप सीक, चैट GPT, किसी की कोलैबोरेशन के साथ नहीं, सेपरेट अपने आप को AI में बनवाया, अकेली AI में। और 16 VCA फंक्शन अभी तक कोई भी कंपनी नहीं दे रही, वीडियो कॉन्टेक्ट एनालिसिस जैसे, जो कि आपको टेंडी दे रही है। उसमें अभी तो जो हमारा एंट्री लेवल का मतलब 4, 8, 5, 10 चैनल का भी जो NVR है, उसमें भी आपको फेशियल रिकॉग्नाइजेशन जैसे कैमरे मिलेंगे। और हमारे पास अब वो टेक्नोलॉजी भी है कि जो आपके इमोशन डिटेक्शन, मतलब आप खुश हैं तो वो भी बताएंगी। मतलब एक बंदा चोरी करने के इरादे से आया है और वो उसकी फीलिंग्स को नोट डाउन करके आपको पहले ही अलार्म कर देगी कि ये बंदा किस अलार्मिंग में है, किस सोच में ये बंदा आपके पास है। तो इस तरह के जो है फ्यूचर में टेंडी जो है अपने आप को 1 साल बाद ऐसी टेक्नोलॉजी पे रख रही है। तो बेसिक जो है टोटली IP बनाते हैं, लेकिन IP हम आपको एनालॉग जैसी ही कीमत में देते हैं। प्लग एंड प्ले कैमरे हैं, 10 सेकंड के अंदर जो है ये कैमरा चल जाता है। यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है, कोई इसमें छिक छुक नहीं है, आपको हर चीज अवेलेबल है इसकी चलाने की। पाकिस्तान में, अब पूरे पाकिस्तान में भी कोई शहर ऐसा नहीं है जिसमें हमारा डीलर ना हो, पूरे पाकिस्तान में।
आप कराची से स्टार्ट करें, बलोचिस्तान तक जाए, ऊपर से खैबर पख्तूनख्वा तक जाए, सब जगह पे डीलर है, सब जगह पे ये नेटवर्क हमारा चल रहा है। ये सीरीज के नाम दिए हैं और इसको मैं आपको बताता हूँ कि स्टार्ट हम करते हैं एके सीरीज से। एके जो सीरीज है, एके से बनता है एनालॉग किलर। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग एनालॉग कैमरे नहीं बनाते, तो जदीद टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, टोटली एडवांस चलते हैं, तो आईपी कैमरे बनाते हैं। तो एके एनालॉग टेंडी का जो मिशन है वो यही है कि एनालॉग को खत्म करना है। ये टेंडी का मिशन था 6 साल पहले, अब सारी कंपनीज का आ गया। अब जो ANS मैगजीन है, जो अमेरिका की सबसे बड़ी मैगजीन है, वो ये खुद कह रही है कि 2026 है, उसमें जो एनालॉग की जो डेप्रिसिएशन है, जो एनालॉग की गिरने के चांसेस है, वो 60% उसके गिरने के चांसेस है। मतलब एनालॉग 60% दुनिया से खत्म होगा। अभी भी जो डेवलप्ड कंट्रीज है, जैसे आप मिडिल ईस्ट सारा कह लें, यूरोप कह लें, वहां पे एनालॉग है ही नहीं। साउथ एशियन में ज्यादा एनालॉग है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और इंडिया। अब तो खैर वहां से भी, इंडिया से तो बहुत हद तक खत्म हो चुका है। अब ये कुछ कंट्रीज ही ऐसी रह गई हैं, ये भी डेवलपिंग है, ग्रोइंग कंट्रीज है। प्रोजेक्ट जितना भी है वो सारा आईपी पे है, चैनल में खाली एनालॉग चल रहा है। तो अब ये भी जो है ट्रेंड चेंज हो जाएगा और 2026 आपको टोटली कलर विजन कैमरों में ही 2026 के एंड पे आपको ये IR वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। ये टोटली ही कलर में चेंज हो जाएगा, टोटली ही कलर में, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी जो लक्स है वो 0.0001 तक पहुंच चुका है, वो ऑलरेडी मैच्योर हो चुके हैं। तो अभी जो फ्यूचर गुरु है, जो CCTV के टेक्नोलॉजी गुरु है, वो यही कहते हैं कि 2026 तक आपका एनालॉग प्लेग 60% खत्म हो ही जाएगा और उसके साथ साथ ये ट्रेंड जो है ये चेंज हो जाएगा टोटली कलर के ऊपर। तो अच्छा इंसान या अच्छा बिजनेसमैन वो है जो आपको फ्यूचर या टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को लेके चले। दुबई में जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है वो पहले इंस्टॉलर था, लेकिन उस जैसा मंझा हुआ इंस्टॉलर पूरे दुबई में कहीं नहीं था। फिर वो हाईकेविजन का DPP बना, उस जैसा DPP पूरे दुबई में कोई नहीं था। फिर वो टेंडी का डिस्ट्रीब्यूटर बना, अब उस जैसा डिस्ट्रीब्यूटर पूरे दुबई में कहीं नहीं है। तो उसने अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ ग्रो किया, छोटी सी जगह से उठ के वो एक पूरे दुबई लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर उसने अपना नाम बनाया। एके में हमारे पास आ जाते हैं 2 मेगापिक्सल। एके में है ही 2 मेगापिक्सल। इस साल इस क्वार्टर के एंड पे एके में 4 मेगापिक्सल भी आ रहा है और 3 मेगापिक्सल भी आ रहा है। एके के अंदर हमारे पास पहले जो था वो 2 मेगापिक्सल था, 2 मेगापिक्सल बुलेट और डोम, सिंपल जिसको हम IR कहते हैं, और साथ में कलर। अभी हमारे पास जो ये है एके, ये 6th जनरेशन में चल रहे हैं, स्टार लाइट के ऊपर चल रहे हैं। स्टार लाइट का किसी को पता है क्या है? 0.00 जो 2 लक्स है ना, उसको स्टार लाइट कहते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो है एके एनालॉग किलर जो कैमरा है, ये स्मार्ट मोशन डिटेक्शन में आता है। ये सारी चीजें जो आपको हाईकेविजन है ना, वो अपने 7000 वाले कैमरे में देगी। स्मार्ट मोशन डिटेक्शन दे रही है, स्टार लाइट दे रही है, SMD दे रही है, उसके बाद ऑडियो दे रही है, उसके बाद IP67 प्रूफ दे रही है। तो हम तो ये आपको 3800 में दे रहे हैं और क्वालिटी इसकी नो डाउट बहुत अच्छी है, हमने रिजल्ट दिखाया, लोग उसको लगा रहे भी हैं। तो ये कैमरा जो है 2 मेगापिक्सल है, ये फुली वाटर पैक है, फुली 100% वाटर पैक। आप इसको 10 मीटर पानी के अंदर रख के 1 साल तक आप इसको चला सकते हैं। ये अभी तक कोई कंपनी नहीं करके दिखा रही। कोई भी कंपनी आपको, अगर वो कहते हैं कि हम टेक्नोलॉजिकली बेस्ट है, तो वो ये करके दिखा दें। हमारा ये छोटू ये वाला, और वो अपने बड़े से बड़ा कैमरा ले आए और उसको पानी के अंदर जो है वो डुबो के दिखा दें। आपको टेक्नोलॉजी का पता चल जाएगा। डब्बों पे क्या लिखा हुआ है? यूनिव्यू के इतने डब्बे हैं, इतने डब्बे बॉक्स हैं। मैं एक एक उनका मॉडल खोल के पढ़ा। आपको उनकी डेटा शीट्स ही नहीं मिलेंगी, आप उनके डब्बों को जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये आपको उनकी डेटा शीट्स ही नहीं मिलती। यूनिव्यू के, ऑल व्यू के जो 6 मेगापिक्सल कैमरा है, उसकी डेटा शीट ही नहीं है। आप इसी तरह दावा में चले जाए, हाईकेविजन में चले जाए, उनकी डेटा शीट्स ही नहीं है। आप लोग कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे कि ये इस जो हाउसिंग है इसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी है? आप उनसे पूछें कि ये इसके अंदर चिपसेट कौन सी है, वो कहते हैं मेड इन चाइना। तो वो कहते हैं मेड इन चाइना चिपसेट। अब मेड इन चाइना की कौन सी चिपसेट है वो आपको नहीं बताएंगे कि कौन सी है।
क्यों? अंदर टेक्नोलॉजी चेंज है। तो इस तरह के कुछ टेक्निकली फर्क है। पाकिस्तान में उस तरह का एजुकेशन लेवल नहीं है, उस तरह का इंजीनियरिंग लेवल नहीं है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर में भी नहीं है। आप उनको खाली चला के तस्वीर दिखा दो, उसके पिक्सल एडजस्ट करके वो जो देखने में अच्छा, तो पिक्चर में ये अच्छा है, ये डन, पिक्चर में ये बुरा, ये खत्म। तो बड़े फैक्टर है। आपको भी पता है कैमरा किस जगह पे अच्छा रिजल्ट बनाता है, किसी जगह पे नहीं बनाता। उसकी डायरेक्शन चेंज करने से वो रिजल्ट बनाता है। वो आपको दिखाता ही वहीं रखी है जहां उसका रिजल्ट अच्छा है। तो इस तरह की काफी टर्मिनोलॉजी है। एक है 2 मेगापिक्सल, सही है। अब इसमें 4 मेगापिक्सल आ रहा है हमारे पास। एक के अंदर जो एनवीआर है वो 4 चैनल का एनवीआर है और 8 चैनल का एनवीआर है। इधर तक कोई सवाल? ओके, जान दी में जो है हाइक्विन या दावा वगैरह के कैमरे ऐड करने उसके लिए उसको कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी। चेंजिंग करनी पड़ेगी। उसको आपको सबसे पहले मैनुअल में जाके उसको ऑन वेब प्रोटोकॉल पे लाना पड़ेगा। ऑन वेब पे आपको जो है वो उसको चलाना पड़ेगा। तो टेंडी के जितने भी कैमरे हैं उन सब में ऑन वेब प्रोटोकॉल है, सबके सब में ऑन वेब प्रोटोकॉल है। टेंडी के प्लस में जितने भी कैमरे हैं सब के अंदर बिल्ट इन माइक है। इन कैमरों को भी अगर किसी और एनवीआर पे लगाना है तो इनको भी ऑन वेब करना पड़ेगा। हाँ, ऑन वेब पे आईपी इसका भी 1.1 है। हाँ, 1. इसका लिखा हुआ है, हर डब्बे में भी आईपी लिखा हुआ है। 1.2 है। 1.2 है, 1.2 है। ये बंद ही है। हाँ है, बंद ही है। डोमेन वही बंद है। 4 चैनल का जो एनवीआर है ना वो होता है 2 मेगापिक्सल से 4 मेगापिक्सल। 8 चैनल का जो एनवीआर है ना वो 6 मेगापिक्सल से 8 मेगापिक्सल पर कैमरा। अब ऐसा तो नहीं है ना कि नहीं हाइक्विन के ऐसे हैं कि मिसाल के तौर पर 16 चैनल एनवीआर है, उसका ये है कि 8 कैमरे जो है आपको मिसाल 8 मेगापिक्सल के लगते हैं, बाकी नहीं लगेंगे, वो 4 मेगापिक्सल मिक्स करके जैसे वो इधर भी हो सकती है, इधर भी ऐसे। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं एक तो होता है ना सारे मिसाल 6 मेगापिक्सल नहीं आप मिक्स करके लगा सकते हैं। अब एक मैं सवाल है कि आप सारी 6 मेगापिक्सल लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, बस ये नो प्रॉब्लम, आप लगा सकते हैं। दावा या हैं, सारे नहीं लगा सकते। नहीं मैं आपको बताता हूँ ना बैंडविड्थ इसकी ब्रांड मैं आ रहा हूँ एक मिनट मैं आ रहा हूँ। उसकी ब्रांड विड्थ पे भी देखना पड़ेगा कि अब देखें एंट्री लेवल का जो कैमरा है ना ये एक एंट्री लेवल है। इसका एनवीआर की जो स्पेक्स हैं, जो रेजोल्यूशन सपोर्टेड है वो भी एंट्री लेवल के कैमरे पे है। अब 4 मेगापिक्सल में एक टेक्नोलॉजी सिंपल है, एक टेक्नोलॉजी सिंपल IR है, एक टेक्नोलॉजी उसमें कलर है, एक टेक्नोलॉजी उसमें पोलर डे है। अब पोलर डे के लिए तो आपको हैवी रेजोल्यूशन चाहिए। अब वो तो अगर आप 4 पोलर डे इसके ऊपर लगा दो ये तो इसकी ब्रांड भी सपोर्ट नहीं करेगी उसको। तो अगर आपने सिंपल कैमरा लगाना, सिंपल तो वो चला लेगा, बाकी हर उसके लिए एनवीआर बने हुए हैं। दूसरा एनवीआर भी पड़ा होगा बगैर पीओई की भी है, पीओई के साथ भी है। अब तो हमारे पास AI एनवीआर है। तो AI एनवीआर हमारा ट्रेंड ये है कि हम लोग आपको 5 चैनल का एनवीआर देते हैं, 10 चैनल का एनवीआर देते हैं, 20 चैनल का एनवीआर देते हैं, 4 चैनल का एनवीआर देते हैं, 8 चैनल का एनवीआर देते हैं, विद पीओई देते हैं, विदाउट पीओई देते हैं, और प्राइसेस उनकी बिल्कुल कंपैटिबल है। अब ये कोई नहीं कह सकता कि वो उनसे महंगे हैं या सस्ते हैं। तो इस तरह से हम जो है वो निजाम चलाते हैं। तो उसके बाद ये जो है होम यूज, इसके अंदर वाईफाई सीरीज है। वाईफाई सीरीज के अंदर हमारे पास जो है वो कम से कम 8 से 9 मॉडल अवेलेबल है। वाईफाई सीरीज सारी कलर है, टोटली कलर है, और 50 मोस्टली जो है वो 50 मीटर वाइट लाइट के साथ है। 50 मीटर वाइट लाइट मतलब 50 मीटर जो उसकी कलर की वो है वो 50 मीटर तक उसकी रेंज है। उसके बाद हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट आ जाते हैं, SMB 4 मेगापिक्सल, 6 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, बुलेट, डोम, और उसके बाद हमारे पास जो है वो LK सीरीज में हमारे पास जो है वो PTZs आ जाते हैं। 2 मेगापिक्सल PTZ 25x, 4 मेगापिक्सल PTZ 25x, PTZ हमारे पास 63x जूमिंग मतलब 2 किलोमीटर की जूमिंग तक है। ये अभी तक कोई भी आपको नहीं दे रहा, बेशक आप चेक कर सकते हैं सारे। 63x जूमिंग किसी के पास 16 मेगापिक्सल 16 मेगापिक्सल में
पीटी मीटर है, खाली पीटी का है। पीटी कैमरे की मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। इसकी 500 मीटर है, वो लेजर की आप बात कर रहे हैं, जो लेजर आईआर होती है इसकी 500 मीटर तक है। इसकी जो 63 है, मैं जूमिंग की बात कर जो आप ऐप से उसको जूम कर सकते हो, 2 किलोमीटर दूर से कर सकते हो। आईपीजन अभी तक 63x किसी के पास भी नहीं है, 45x मैक्सिमम मैक्सिमम 45x तक है, 44 45। और ये अगर तो वो लॉन्च करते हैं 63 तो हमारा 120 तक का प्लान है, लेकिन हम पहले नहीं, पहले अगर वो लॉन्च करते हैं फिर इस तरह से। तो ये हमारे पास जी चैनल मार्केट, आप लोगों की सारी इंस्टॉलर की जो होती है या जो डीपीपी होता है उसकी मोस्टली चैनल मार्केट होती है। हर कैमरा जो है वो AK सीरीज में प्लग एंड प्ले है, IP67 प्रूव है। उसके बाद हमारे पास हर कैमरे के अंदर ऑनवेफ है, हर कैमरे के अंदर हमारा बिल्ट इन माइक है। उसके बाद जो हमारी वाईफाई सीरीज है वो 2-वे टॉक में आती है, और जो हमारे पास प्रोजेक्ट सीरीज है वो सारी फेस कैप्चर में है, फेस रिकॉग्नाइजेशन में है, 16 BCA फंक्शन के साथ है, 4G कैमरास हैं, पोलर डे है। तो ये आगे चल के मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ कि ये होते क्या है। VCA का आप में से किसी को पता है कि ये क्या होता है? AI जो है अभी वो इन्हीं पे को काम कर रही है, VCA पे, वीडियो कंटेंट एनालिसिस। ये सारी अभी VCS पे तो काम कर रही है। अच्छा, ये इसके बॉक्स पे ना इस तरह का इसका नेम लिखा होगा। अब आपको पता हो कि ये कौन सा मेगापिक्सल है, इसमें क्या रेजोल्यूशन है, इसमें क्या स्पेक्स है, तो आपको पहचानना कैसे है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने देखना है कि आप अपने एंड यूजर को आप रिकमेंड क्या कर रहे हो, आप उसको दे रहे क्या हो। तो ये चीज आपने देखनी है। ये जो TC होगा ना पहले नंबर पे, ये आप बॉक्स ले भी सकते हैं, यहाँ से देख भी सकते हैं। ये वो वाला बॉक्स है, इनको कलर और उस पे आसानी है। हाँ, ये आप देख लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये दोनों के मॉडल्स एक-एक करके पासवर्ड ये ना इसके बॉक्स के ऊपर ना ये इस तरह का कुछ प्रिंट होगा, तो नहीं, ऊपर मॉडल लिखा होता है, फिर नीचे स्पेक अलग से लिखे होते हैं। ये साथ लिखे होंगे, पूरा इस तरह से प्रिंट होगा, मॉडल नंबर और साथ में स्पेक्स। आप लोग देखते भी जाओ इसको। TC से बनता है कैंडी कंपनी, TC से क्या बन गया, C से बन गया IPC, मतलब IP कैमरा। यहाँ पे अगर TC के फौरन बाद C होगा तो उसका क्या मतलब है, IP कैमरा। अगर तो H होगा तो क्या होगा, PTC। अगर तो R होगा तो क्या होगा, NVR। सिंपल है। ये C का मतलब IPC, IP कैमरा। अगर H होगा तो PTC, अगर R होगा तो NVR। इस 3 का मतलब है कि ओवरसीज मॉडल है, इंटरनेशनल मॉडल है। इस 3 का मतलब है। तो ये कौन सा मॉडल है, इंटरनेशनल मॉडल है। ये आप सवाल में पूछूंगा, फिर आपको गिफ्ट दूंगा जिसने करेक्ट आंसर दिया। 5 से बन गया उसके रेजोल्यूशन, मतलब कि 5 मेगापिक्सल। अगर इधर 6 होगा तो इसका मतलब है 6 मेगापिक्सल। अगर तो यहाँ पे 8 होगा तो इसका मतलब 8 मेगापिक्सल। ये जो W है इसका मतलब है लेंस की टाइप, फिक्स बुलेट है, मोटराइज है, फिश आई है, पोलर डे है, डोम है, मिनी डोम है, मेटल है, इससे पता चलेगा। और S से उसका इफेक्ट पता चलेगा, क्या क्या वो स्टार लाइट है, सिंपल है, नॉर्मल है, IR है, तो वो इससे पता चलेगा। उसके बाद स्पेक्स, I5 का मतलब है कि 50 मीटर इसकी IR रेंज है। यहाँ पे अगर 2 होगा तो 20 मीटर। और ये EYMH ये उसके फंक्शन है कि भाई क्या Y से ऑडियो बनता है, E से उसके अंदर POE बनता है, M से उसका मेटल बॉडी बनता है, H से स्पेशल हाउसिंग बनता है, और 2.8 mm उसके लेंस का साइज है, और V4.1 उसका हार्डवेयर का वर्जन। 4 जो है ये अपग्रेडेड वर्जन है। तो ये जी टेंडी का ये, अब इसके ऊपर आप देख लो, नजर आ रहा है सबको? पक्की बात है, लगता है मुश्किल है, कुछ नहीं भी नजर आ रहा। हाँ, तो चलो इसको मैं आगे कर देता हूँ। नहीं नजर आ रहा तो आपको सिंपल तरफ से लेके जाते हैं। ये इधर से ये नजर आ रहा है, हाँ तकरीबन। ये जो है ना, ये अब इनकी शेप्स है। हमारे पास जो है X है ना, अगर X इसका मतलब है ये वो है टोरट है, समझ आ रही है। W का मतलब हमारे पास क्या है, बुलेट है। L पे आप जाएंगे तो ये LPR कैमरा है, और उसके बाद आप जाएंगे 1 AK में
वन से भी क्या बनता है, बुलेट बनता है। बाकी के से जो है ये वो ग्लास डोम जो होती है वो है। अब इसके अंदर आप देख लें कि ये वैरायटी जो है ना, खाली आईपी कैमरों की इसके अंदर वैरायटी दी हुई है। इसमें हमारे पास ये मोटराइज है, इसमें हमारे पास जो है वो फिक्स बुलेट है, इसमें हमारे पास पैनोरामिक है, इसमें हमारे पास फिश आइज है, इसमें हमारे पास ग्लास डोमे है, और इस तरह का ये एक वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है बुलेट प्लस डोम में। अभी पीटीसी वगैरह इसमें शामिल नहीं है या और चीजें शामिल नहीं है। अब आ जाते हैं एके में। एके में एनवीआर के 8 चैनल का और 4 चैनल का। ये एके के अंदर हमारे पास एनवीआर के चैनल क्या है, 4 और 8 चैनल का। कैमरा इसमें कितने मेगापिक्सल का है, 2 मेगापिक्सल का, एक आईआर वाला और एक कलर वाला। आ रही है समझ या नहीं आ रही? पक्की बात है। उसके बाद जी एके के अंदर हम जाते हैं। एके के अंदर हम आपको देते हैं मोशन डिटेक्शन देते हैं, 30 मीटर आईआर देते हैं। इसके अंदर मेटल प्लस प्लास्टिक हाउसिंग में है, और इसकी जितनी भी वीडियो है वो एन्क्रिप्टेड है। अच्छा, जो कैंडी के जितने भी कैमरे हैं ना, अगर आप अभी हम प्रोजेक्ट में जाते हैं तो लोग पूछते हैं वो एनडीटीए से अप्रूव्ड है। ये आप पहली कंपनी है जो अपने कस्टमर को एंड टू एंड जो है वो इंक्रिप्शन देती है। चाइनीज कंपनी के पास भी इसका इख्तियार नहीं है कि आपकी वो जो है इस इंक्रिप्शन जो है उसको प्राइवेसी जो है उसको मॉनिटर कर सके। आपने एक बार दे दी सो दे दी, फिर हमारी उसके अंदर उसके जो जितना भी सोल्यूशन हमने प्रोवाइड किया है उसके अंदर हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हाई डिवीजन दावत जो है ये गवर्नमेंट कंपनीज है, इनके अंदर गवर्नमेंट शेयर है, तो उनकी जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है इंक्रिप्शन के अंदर। जब भी आप किसी एसएमबी मतलब प्रोजेक्ट पार्टनर या कोई भी प्रोजेक्ट हो, आप उसको ये चीज जो है आप उसको बता सकते हैं कि हमारे जितने भी कैमरे हैं वो एनडीटीए से अप्रूव है। तो उसके बाद ये जो एक ही है डेफिनेटली परफॉर्मेंस, मैंने इधर कुछ लोगों को रिजल्ट दिखा है, इसका रिजल्ट जो है बिल्कुल कमाल का रिजल्ट है। इजी इंस्टॉलेशन है, एनालॉग का है नहीं कि आपको कनेक्टर या तारें लगानी पड़े, जस्ट प्लग एंड प्ले है। उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव है, हाई के विजन से 15% कम प्राइस पे और दावा से 10% कम प्राइस पे मिलेंगे। फुल फंक्शन इसके अंदर हमारे पास बिल्ट इन माइक है और वाटर प्रूफ है। अच्छा, ये सीरीज है जी ये है हमारे पास वाईफाई सीरीज है। अब वाईफाई से नजर यार आ रहा है या मुश्किल है हालात? तकरीबन नजर नहीं आ रहा, कलर ही था जगह बाकी को नहीं पढ़े नहीं है स्कूल का पढ़ा मेरी अलग नहीं चेंज करा रहे हैं उन्होंने चेंज की। अच्छा, बस ये यार वाईफाई में भी एक वैरायटी अवेलेबल है कि वाईफाई की भी अच्छी भली वैरायटी अवेलेबल है, लेकिन आगे चल के देखते हैं। ये मॉडल है जो कि वाईफाई के, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास कैमरा है जी ओमनी कैमरा। ये इसका एक इसका वो है आईपी एड्रेस है और इसके जो है ना वो 2 चैनल है, और ये कॉस्ट इफेक्टिव है। जहाँ पे आपको 2 कैमरे लगाने हैं वहां पे आप इसका एक ही कैमरे से जो है ना आप इसकी मॉनिटरिंग करें। ये डुअल लेंस कैमरा है। ये एनवीआर में 2 जगह शो होगा ये कैमरा, एक अलग अलग स्क्रीन शो, 2 अलग अलग स्क्रीन शो, 2 चैनल है ना। ये इसके रिजल्ट। अच्छा, ये अभी हम लोग जो बुलेट में गए ना वो 8 मेगापिक्सल तक हम बुलेट बना रहे हैं। अब टेक्नोलॉजी कुछ इस तरह से है कि जो AI NVR है ना, अब वो अगर तो लेट सपोज आपका कोई कैमरा फेस रिकॉग्नाइजेशन का फंक्शन सपोर्ट नहीं करता, लेकिन NVR आपने AI NVR लगाया है तो वो सपोर्ट करेगा। समझ आइए बात की या नहीं है? हाँ, लेट सपोज अगर आपका कैमरा जो है वो फेस रिकॉग्नाइजेशन का फंक्शन सपोर्ट नहीं करता कैमरा,
लेकिन NVR आपने AI NVR लगाया तो NVR सपोर्ट करेगा। तो अब बेशक आप कैमरा उसके साथ एंट्री लेवल पे क्यों ना लगा लो, लेकिन NVR अगर आपने लगाया AI NVR तो वो क्या करेगा, उसमें फेस रिकॉग्निशन के फंक्शंस को सपोर्ट करेगा। तो ये अभी तक हर किसी के जितने भी न्यू मॉडल्स हैं उसमें ये टेक्नोलॉजी जो है वो अवेलेबल है। अब ये आ जाते हैं जी हम पोलर डे के ऊपर। पोलर डे जो है, कैंडी जो है अपने आप को, अब इधर से थोड़ी सी गेम स्टार्ट हो जाती है यहाँ से। अब आपकी सबकी तवज्जो चाहूंगा, यूनिव्यू में ऑल व्यू पता होगा सबको, दावा में विज कलर और हाई डिवीजन में 3.2। अब ये क्या है जो मैंने नाम लिए हैं, ये एक्चुअली क्या है? नाइट विजन का रिजल्ट है। एक्चुअली ये जो टेक्नोलॉजी है ये पोलर डे टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी का जो नाम है ना वो है पोलर डे। पोलर डे इस टेक्नोलॉजी का जो नाम है। अब उन्होंने इसको ये नाम दे दिया ऑल व्यू, विज कलर या कलर V3, इस तरह से इस टेक्नोलॉजी को उन्होंने नेम कर दिया। अब उसमें यह है कि आपको जितना भी लक्स मिलेगा ना पोलर डे का वो 0.0001 लक्स होना चाहिए, तभी आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि वो पोलर डे टेक्नोलॉजी है। कितना लक्स होना चाहिए? 0.003। 3 तो दावा का, आई के विजन का या यूनिव्यू के ऑल व्यू का। अगर तो वो 0. अब ये लक्स जितना छोटा होगा ना उतना उसका रिजल्ट अच्छा होगा। 0.0003 है तो वो जस्टिफाई नहीं है। पोलर डे है नो डाउट, वो टेक्नोलॉजी है लेकिन उस तरह से वो क्लियर नहीं है। 0.0001 उसका बिल्कुल मिनिमम लेवल है कि यहाँ पे रख के वो अपनी इमेज को प्रोड्यूस करेगा। दो कैंडी जो है आपको वो देती है 0.0001 लक्स देती है, प्लस वाइप चिपसेट के साथ, वाइप चिपसेट के साथ देती है। हमारी ये जो चिपसेट है इसका नाम है वाइप, जो हम यूज करते हैं। बाकी कह रहे हैं मेड इन चाइना। आपके सारे कैमरों में यही यूज होती है कि नहीं, पोलर पोलर डे टेक्नोलॉजी से ये स्टार्ट होती है, पोलर डे से ये स्टार्ट हो जाती है। अजान हो जाए फिर कंटिन्यू करते हैं। 8 इसका मतलब है सुपर स्टारलाइट लेकिन वेरिएंट 2, फिर सुपर स्टारलाइट वेरिएंट 3, फिर सुपर स्टारलाइट वेरिएंट 4। ये लक्स 0.0003 दावा मोस्टली दावा आई के विजन जो है वो इधर तक काम कर रहे हैं। हाँ, उनकी जो ऊपर की सीरीज है, जो प्रीमियम सीरीज है, उनमें वो दे रहे हैं 0.0001। इसीलिए वो अपने डब्बों पे पोलर डे नहीं लिखते, वो नाम दे देते हैं विज कलर, नाम दे देते हैं ऑल व्यू, नाम दे देते हैं कलर V3, लेकिन वो क्लेम नहीं करते कि हम लोग पोलर डे हैं। तो पोलर डे का मतलब क्या है? 0.0001 लक्स, ये है पोलर डे। और इसके अंदर आप देखें कहीं पे भी यहाँ लिखा है वाइप AI। इसके अंदर जो चिपसेट यूज होती है वो होती है वाइप AI। इधर कहीं पे भी नहीं लिखा, ये TVP लिखा है, TVP लिखा है, इसके अंदर भी TVP3 वेरिएंट, TVP4 वेरिएंट, इसके अंदर सारी ये टेक्नोलॉजी है, लेकिन कहीं पे वाइप नहीं है। और इनका लक्स आप देख सकते हैं। तो ये कैंडी ने स्टार्ट किया था। कैंडी अब किस जनरेशन तक पहुंच चुकी है? 6th जनरेशन तक। दावा, हाई के विजन, यूनिव्यू, ये अभी 5th जनरेशन पे काम कर रहे हैं AI के अंदर। तो हम AI की 6th जनरेशन पे हैं। ये हमने अपना 4 मेगापिक्सल पोलर डे कैमरा लगाया हुआ है। कहाँ पे? तेंजिन चाइना का एक शहर है जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, जहाँ से मैंने ये स्टार्ट लिया कैंडी का, और यहीं पे कैंडी का हेडक्वार्टर है। तो यहाँ पे ये कैमरा पोलर डे हमारा लगा हुआ है, उसके रिजल्ट हैं आप देखें। ये साथ टाइम भी चल रहा है, ये रात में ना ये उसकी रिकॉर्डिंग है, ये 5-6 ये आप देखें। कैंडी के ही कैमरे से ये जी ये पोलर डे कैंडी का जो 4 मेगापिक्सल पोलर डे, ये उसका रिजल्ट है, आप देखो। एक बार फिर चला दूं। ये पूरा ये ये देखें, ये स्टार्ट हो रहा है टाइम। 1 मिनट, अभी आप देखें ये रात का भी आएगा, ये दिन में लगा है, ये दिन में स्टार्ट, ये उसकी रिकॉर्डिंग है। कितने मेगापिक्सल में है? 4 तो लिखा हुआ है डे और नाइट। ये डे का विजन है। अब आप देख सकते ब्लैक एंड व्हाइट होगा, ये रात का बादल जो सारे ना ये बादल से अंदाजा हो जाएगा। नहीं है ये आप देखिए, ये रहा तो चूल्हा भी कम है।
मजा आया नहीं है क्या बात है फिलहाल आ रहा असि लावांगे ते पर नहीं लगाओगे तो और मजा आएगा, इस चीज की मैं गारंटी दे रहा हूँ। चलो इंशाल्लाह इंशाल्लाह लगाओगे आप और मजा आएगा। बेहतर होगा। और उसके बाद ये हमने लगाया हुआ है साउथ कोरिया में, मेरी आज लोटी टावर साउथ कोरिया में, ये उसका रिजल्ट है। ये रात का ही है। ये अब कैमरा अच्छा है ना, अब इसकी टेक्नोलॉजी उसके अंदर बाइक चिपसेट है 0.0001 लक्स के साथ, तो वो ऐसे रिजल्ट देगा। और उसके बाद ये इस जगह का तो आपको ही पता होगा, पायरेट्स ऑफ इजिप्ट, यहाँ पे भी लगाया हुआ है। हाँ ये देगा, मतलब रिकॉर्डिंग चलाई हुई है ना। मम्मी निकल आया तो भी नजर आएगी। हाँ आएगी आएगी, मोशन डिटेक्शन असन का यही मैं नोट कीता है जेड़ा तुसी कर इसमें रहे नहीं हैं। clear है। ये देखें, ये देखें अभी इसमें डस्ट वगैरह होगी ना, अब मिट्टी है ना उसपे। डस्ट वगैरह होगी, ये देखें अभी, क्योंकि ये मैं आपको बताता हूँ, लाइट आपको पता है सूत्रा पंजाब कि पीटीसी कौन पे लगाया जाता है? ये तो बुलेट 4 मेगापिक्सल लगाया हुआ है। अगर ये पीटीसी लगा तो फिर clear है। वो बिल्डिंग में हर बार वहां पे फिर भी पैरामिड नहीं बैकलाइट सर इसमें बैकलाइट इसमें नहीं है। ये पिक्चर है, ये पोलराइड का रिजल्ट है। वीडियो में आपको पिक्चर आपने देख लिया, वीडियो में आपको डिफरेंस आ रहा है। एक का डिफरेंट है, सही बात है, वो डस्ट है, वो डस्ट है, वो इसलिए आ रहा है। जान छोड़ जाएगी ना ये दिखाई जी, ये है जी लाइव रिजल्ट। अभी मैं आपको उसकी पिक्चर दिखा देता हूँ, फुल अंधेरा है। जाएंगे ना उन्होंने देना नाम ही मतलब नहीं ला सकता मैं देख लिया ये मोबाइल से पिक्चर लीजिए और रिजल्ट यार समझ गया अच्छा इसका वो लाइट तो नहीं निकलती, स्मॉल लाइट है, स्मॉल लाइट है, स्मार्ट लाइट स्मॉल लाइट बहुत कट निकलती है। पोलर है। नहीं नहीं कोई चलो यार लगाओ सुनो यार सुनो क्या बात सामने की तो ला लिया बड़े टाइम से बोलिए सुनो उधर बज गया ये है जी, इस टेक्नोलॉजी में चिपसेट यूज है ना, ये उसका अब एक तो हमारी आंख जो है ना दुनिया में सबसे बड़ा लेंस, कुदरती अल्लाह ताला का निजाम है कि सबसे बड़ा लेंस जो है ना वो एक इंसान की आंख है। अब हम लोग जब भी देखते हैं अगर तो डस्ट होती है हमारी आंख जो है उसके साथ, अभी आपने कभी नोट किया है आप बाइक चला रहे हो कुछ भी कर रहे हो, अगर आप आपके सामने मच्छर या कीड़े तो ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाती है। ऐसे ही कुदरत के क्या ही निजाम है, अल्लाह ताला के क्या ही निजाम है। और धीमी स्पीड में होते हैं ऐसे। उस स्पीड में वो बंद हो जाती है, या वो उस स्पीड में सेंस लेती है कि भाई स्मोक है, उसके बाद जो है वो डस्ट है, उसके बाद उस हिसाब से वो हमारे दिमाग को सिग्नल दे के उस इमेज को क्रिएट करती है। तो ये जो वाइट टेक्नोलॉजी है ना ये उसी बेस पे बनी है। ये जो जिस साइंटिस्ट ने डिजाइन किया है उसी, अब आप देखिए इसके पीछे कितना एल्गोरिथम चल रहा है। ये आप देखिए कितना एल्गोरिथम चल रहा है। ये पिक्चर को लेता है
बाइक, और इसको उसी हिसाब के सीन में कि जिस हिसाब के सीन में इसको बनाना चाहिए उसी हिसाब के सीन में बना के। वैसे सीसीटीवी का मतलब पता है किसी को क्या है? क्या है? हाँ, ये चीज है क्लोज सर्किट टेलीविजन। अब ये पता है कि ये काम कैसे करता है? ये किस तरह से काम करता है कि ये डिफरेंट तस्वीरें लेता है, डिफरेंट वेव बनते हैं, तस्वीरें लेके जो है वो उसकी वीडियो को बनाता है। अब ये जो वाइप है ना, ये पिक्चर लेके खुद ही एडिट करती है। एआई अपनी टेक्नोलॉजी को यूज करती है, जहाँ पे ब्लर तस्वीर होगी उसको साफ करेगी, जहाँ पे वो पिक्चर बना के तभी आपको जो है वो उसकी बेहतरीन किस्म की क्वालिटी से ये 4 मेगापिक्सल से स्टार्ट हो के आगे 16 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल में भी है, अब तो 2 मेगापिक्सल में भी है। प्राइस ये आपको बता देंगे, प्राइस के लिए मुजफ्फरपुर ये वैसे क्वालिटी मतलब जो है तकरीबन अब ये देखें ना, ये पिक्चर इस तरह से थी ब्लर किस्म की है। अब ये एआई एनआर मतलब वाइप टेक्नोलॉजी ने यूज किया और इस तरह से इसको क्लियर करके पिक्चर को दिखाया। यही वजह है कि पोलर डे मशहूर है दुनिया में। पोलर डे जो है वो बहुत फेमस टेक्नोलॉजी है। तो ये यूं ही करता है बस अपने हिसाब से एडजस्ट करता है। आपको उसका काम क्या है? आपको क्रिस्टल क्लियर इमेज प्रोड्यूस करना है। क्रिस्टल क्लियर रात के टाइम आपको या दिन के टाइम आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करना है। आप उसको ब्लर सीन दे देना इस तरह का, वो खुद ही उसको आर्टिफिशियली तौर पे यूज करके अपनी टेक्नोलॉजी का यूजों को बेहतरीन, जहाँ पे उसको लाइट ज्यादा करनी है ज्यादा करेगा, कम करनी है कम करके खुद ही प्रोड्यूस करेगा। अब ये मोबाइल शॉट्स है, ये लिए गए हैं, ये पोलर डेज रात के टाइम, ये 12:30 का टाइम है उसकी रिकॉर्डिंग से। ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना 8:30 का टाइम है। ये इधर मेरे पास लैपटॉप पे फिर भी ठीक आ रहा है, ये थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना प्रोजेक्टर हो तो उस पर ठीक आ रहा है। अब ये 3 फ्रेम में ये पिक्चर लेता है, 3 फ्रेम में। एक लेता है जी लॉन्ग, एक लेता है मिडल और एक लेता है शॉर्ट। यही तो टेंडी की टेक्नोलॉजी। एक्चुअली जो टेंडी बात कर रही है या अपनी क्वालिटी पे बात करती है वो है तो वाइप ही, या वाइप निकाल दे तो कुछ भी नहीं, पीछे इसके फिर बचता ही कुछ नहीं। अब ये सस्ता क्यों दे रही है उनसे? उसकी रीजन ये है कि वो है गवर्नमेंट कंपनीज है, दोनों के अंदर मल्टीपल शेयर होल्डर है, दावा के अंदर भी हाई डिवीजन भी। उसका जितना भी प्रॉफिट आता है ना वो उसके, अब 3 मालिक है, 3। अब प्रॉफिट आया 100 रुपया तो वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है जी। अब एक ही मालिक है, प्रॉफिट आया 100 रुपया तो वो एक हिस्सा अपने पास लेगा, बाकी हिस्सा दोबारा बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। तो जो ट्रेंडी का मालिक है ना, जो सीईओ है, वो जो चाइना की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है ना, तेंजिंग यूनिवर्सिटी, वो उसका चेयरमैन था, उसका वो चेयरमैन था। चाइना की सबसे पहली यूनिवर्सिटी का, मॉडर्न जो यूनिवर्सिटी है, पाकिस्तान का जो भी वजीर आजम जाता है ना वो उस यूनिवर्सिटी में जरूर जाता है, उस यूनिवर्सिटी में वो कॉन्फ्रेंस स्पीच के लिए जरूर जाता है। अभी शहबाज शरीफ गया, वो भी उस यूनिवर्सिटी में जरूर गया, और उस दुनिया में उस यूनिवर्सिटी की 9वीं रैंकिंग है पूरे वर्ल्ड में। ये उसका चेयरमैन था, इसका मालिक प्रोफेसर दायने, और उसकी जो स्पेशलाइजेशन थी ना उस टाइम पे वो इसी में थी, क्लोज सर्किट टेलीविजन। तो वो मास्टर माइंड है इस टेक्नोलॉजी का। पोलर डे टेक्नोलॉजी इजाद ही उसकी है, लेकिन उसको इंटरनेशनल मार्केट में आने नहीं दिया गया। आप अज्यूम करें कि एक कंपनी 2016 में इंटरनेशनल मार्केट में आती है, 2016 में, और वो दुनिया की 7वीं बड़ी सीसीटीवी की कंपनी और चाइना की 3री बड़ी सीसीटीवी की कंपनी बन जाती है विद इन लेस देन 10 ईयर, 9 साल के अंदर। और उसका जो ग्रोथ रेट है वो 10% है, इंटरनेशनल ग्रोथ रेट 10%। तो आप फ्यूचर यहीं से ही देख रहे हैं। और ऐसी कंपनी जो है ना लोग बनाती ही नहीं, आईपी पे खाली काम करती है। आप देखिए वो किस तरह की जदीद टेक्नोलॉजी पे काम करती है। तो ये 3 फ्रेम में लेता है। अब ये लॉन्ग और इस तरह से इसको
3 टाइम बेटर इमेज को जो है वो प्रोड्यूस करता है जो ये वाइब चिप से है। ये भी कुछ सीन लिए गए हैं और इसको इसमें जो है वाइड डायनामिक रेंज में जो है इसने उन सीन को प्रोड्यूस किया रात 12:30 ये दिन 12:30 बजे का। अब ये देखें एक ये सीन लिया गया है। अब आप इंसानी आंख से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा, लेकिन अगर आप जब ये पोलराइजेशन इफेक्ट आएगा तो ये ऐसा लगेगा। ब्लरी सा था, बैक लाइट ज्यादा थी कि बिकॉज़ उसने बिल्कुल एक्यूरेट मैनेज करके फेडर करके क्रिस्टल क्लियर नहीं किया। ये रात 11 बजे का टाइम ये है जी पोलर्ड 4 मेगापिक्सल का जो है कैमरा। ये उसका इंटरफेस 15 सेंटीमीटर 15 मीटर तो बहुत बड़ा है, 15 सेंटीमीटर नहीं 15 सेंटीमीटर। अब ये जो है दूसरी तरफ ये हाई के रीजन का जो है वो कैमरा लगा हुआ है, पैनोरामिक कैमरा हाई के रीजन का, और इस तरफ जो है ये हमारा लगा हुआ है डेंडी का। ये सर 15 सेंटीमीटर की समझ नहीं आई। 15 सेंटीमीटर तक आप सुन सकते हैं इसको। कितना जो आवाज हम एप्लीकेशन की आवाज देंगे स्पीकर की आवाज कह रहे हैं, नहीं तो 15 सेंटीमीटर तो होता 6 उसकी रेंज कितनी है? टू वे टॉक का ना हाँ जी, टू वे टॉक की स्पीकर की आवाज कितनी होगी, मतलब कितनी रेंज जब हम मोबाइल से है? आवाज देते हैं तो जो बंदा खड़ा हो कितनी दूर तक सुन सकता यार 15 आप मुझे देखना पड़ेगा 15 सेंटीमीटर है ये 15 सेंटीमीटर तो सर 6 सेंटीमीटर तो चेंज बन गया ना, 15 सेंटीमीटर 15 चेंज फीट है इस तरह से। है। 15 फीट होगा। सर जो कैमरा है ना उसके अंदर टू वे टॉक है। इधर कैमरा लगा है तो ये लोग सुन सकते हैं इजीली। हाँ 10 फीट होता है भाई उसमें, 10 से 12 फीट होता है। उससे स्पीकर कहते हैं 15 फीट तक, लेकिन जो एक अच्छी आपको इजीली सुनने के लिए वो है ना जो आपकी साउंड कैपेसिटी है, क्योंकि हम लोगों के कान खराब हो गए एम्पलीफायर लगा लगा जी जी वो 10 से 12 फीट की है। उससे दूर जाएंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि एक छोटा सा स्पीकर लगा होता है तो उसकी जो मैक्सिमम वो है ना जो लेंथ है वो 10 से 12 फीट ही आप कंसीडर करें। क्योंकि जिन्होंने दरवाजे पे लगाने होते हैं अगर आप 20 फीट ऊपर कैमरा लगा देंगे, एक तो वो सिर्फ सर दिखाएगा जो नीचे बंदा खड़ा है उनका। जो एक आइडियल हाइट है कैमरा लगाने की वो भी तकरीबन मैक्सिमम 10 फीट की। 10 से ऊपर लगाएंगे तो फिर वो कैमरे का काम ही नहीं। तो 10 फीट की हाइट है तो वहां से नीचे जो बंदा खड़ा होकर बातचीत कर रहा है वो इजीली ओवर टॉप कर सकते हैं। ये इसके हैं शॉट लिए गए सिंगल ड्राइव में लिए गए मल्टीपल ड्राइव में लिए गए ये इसका व्यू है। अच्छा ये हमारे पास है पीटीसी से ये चलो ये केबल है ये यार 63 जो इसकी जूमिंग है ना वो ये वाली है। ये आप 16 मेगापिक्सल कैमरा देखो, ये अगर किसी ने लगाना है तो ये बड़ा वाला है 15 लाख चला ये बेसिकली कैमरा हमने डीएचए मुल्तान में एक लगाया हुआ है। डीएचए मुल्तान का प्रोजेक्ट हमने किया था, वहाँ पे 63 उनका जो स्टेडियम बना ना तो स्टेडियम में पोल पे लगा था। नहीं पीटीसी में है जो हमारे जो एयर के साथ एनडीआर के साथ मॉडल लगेंगे ना उनके अंदर है जो इसका ये बताओ नहीं प्लेबैक जो मेरा ही प्लेबैक में जो हमारा एनवीआर है एआईएनवीआर वो उसका ऑप्टिक जूम है, उसके प्लेबैक में भी उसका ऑप्टिक जूम है। एनवीआर उसके लिए आपको स्पेशल लगाना उसके लिए आपको एआईएनवीआर लगाना पड़ेगा। मैं आपको कह रहा हूँ कि उसका ऑप्टिक जूम है। हमारे पास नहीं है। ये आपने करना होगा ना, मैं आपको उसकी सेटिंग बताऊंगा आपने सब कैसे जूम इसका देखिए आप सिर्फ इसके अलावा और किसी में
कैमरे से मौलवियों ने नहीं इसमें खाली वो लगी किसी दिन होना अपना मकान बन जाता सिंगल स्टोरी गरीब आदमी ठीक है उस बाद पासवर्ड दे सकते हैं अपना जीमेल तो नहीं ओ, अपन बैठे ही। जीमेल है लेकिन वो तो नहीं करना वो सारा तो नहीं करना एक दफा क्लियर कर लो वो प्लगइन प्ले कैमरा वो दिखाना चाह रहे हैं कोशिश भी नहीं है प्लगइन से लेकर सेट ही नहीं बल्ली हुई उससे पहले कैमरा प्लगइन एक से ज्यादा हो गया उसमें सारे ये अपनी अलग से हो गया उसका तो आईपी को चेंज करेगा ऐसे ही काटा होगा कि प्रॉब्लम होगा ना मसला भी नहीं है आईपी चेंज कर सकते हैं नहीं दे मेरा हो गया ऐसा नहीं सेट चलो भी 2 हो गए नीचे आ गए यहाँ से अपने को कर लेना ना यार हाँ बहुत काची करना नेक्स्ट ठीक है आगे तो सही इसको भी कर लगता भाजी का माफी उठना पैना इन्ना ते रहते पछाड़ मैंने बुला दिए मैंने बुला दिया ओए जेड़ा तो देखिया नहीं ऑडियो का दूसरा पास भी आया ऑडियो दूसरा पास भी आया करके जला रहे